अभी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेलोजन ग्रुप के बारे में जानेंगे। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप देखिए, जो हेलोजन ग्रुप है इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स हो गया, जिसमें हमारा आ गया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये जो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब जैसे सबसे जो पहला कंपाउंड है, जैसे हमारा है CH3Cl, तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरीन को पढ़ते हैं क्लोरो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोरो पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन को पढ़ेंगे ब्रोमो, ब्रोमो हो गया। आयोडीन को पढ़ेंगे आइडो और फ्लोरीन को पढ़ेंगे फ्लोरो, फ्लोरो पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लियर है? अब जैसे देखिए यहां है क्या? CH3Cl, तो ये हो गया क्लोरो, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्योंकि हमारा एक कार्बन है। अब जब भी हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है। ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स के फॉर्म में, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा। जो भी हमारा क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो जो भी है वो सब प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा। अब जैसे देखिए हमारा है C2H5 और Br, तो इसका नाम क्या हो गया? देखिए हम सबसे पहले किसका लिखेंगे? ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमो हो गया इसका, ब्रोमीन का, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप है तो पहले लिखेंगे ब्रोमो। और ये है दो कार्बन, तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन हो गया। अब इसी तरह अगर हमारा CH3 है, आपका CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहां Br, तो देखिए कार्बन कितना हो गया? 1 2 3, तो क्या हो गया? ब्रोमो, ब्रोमो। तीन कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोपेन। तीन कार्बन है तो हम लोग प्रोपेन पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये CH3 है और इधर भी हम लोग अगर Cl जोड़ दिए और नीचे भी Cl जोड़ दिए, फिर CH3 जोड़ दिए, इसका नोमेनक्लेचर। इससे एक क्वेश्चन 10th बोर्ड में आता ही है, CBSE बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन फिक्स है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आएगा। तो अब देखिए 1 2 3, तीन कार्बन है, ठीक है, और दो क्लोरीन है। ये पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? दो क्लोरीन है। तो जो हमारा साइड चेन है उसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो गया? 2 2 2 2 डाई क्लोरो। डाई क्यों? डाई क्यों हुआ? दो क्लोरीन है तो डाई हो गया। 2 2 के बाद हमने क्या दिया? कॉमा दिया, 2 2, उसके बाद डैश दिया, डाई क्लोरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तीन है तो प्रोपेन, प्रोपेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो गया 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। चलिए और भी हम लोग बात करेंगे। अगर हमारा CH3 है और CH है और यहाँ Br है और यहाँ हमारा F है और यहाँ CH3 है। अब इसमें देखिए हमारा 4 कार्बन है। अब एक तरफ से हमारा ब्रोमीन है, एक तरफ से फ्लोरीन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे 1 2 3 4। तो ब्रोमीन हमारा क्या होगा? पहले होगा। क्या होगा? ब्रोमीन पहले होगा। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है ना। 2 पे ब्रोमीन हो गया और 3 पे फ्लोरीन हो गया और हमारा टोटल जो कार्बन है वो 4 है। तो ये हमारा हेलोजन का हुआ। आगे चलते हम लोग और भी हम लोग ग्रुप्स को पढ़ेंगे। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, ये होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्सी होता है।
और इसका जो सफिक्स होता है ये होता है OL। क्या होता है? OL। प्रीफिक्स हो गया हाइड्रोक्सी और सफिक्स हो गया OL। अब इसको हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, OH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है इसमें CH3OH, तो इसमें क्या मिथ, एक कार्बन है मिथ, मिथ में ऑल जोड़ देते हैं, मिथ में ऑल, क्या हो गया? मिथेनॉल, मिथेनॉल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मिथेनॉल। अगर हमारा दो कार्बन है, देखिए यहां CH3OH, तो क्या हो गया? इथ, इथ में ऑल जोड़ गया तो क्या हो गया? इथेनॉल। क्लियर है? और भी देखिए, अगर हमारा CH3 है और यहां देखिए एक OH है और फिर आगे भेजिए हमारा क्या है? OH है और फिर यहां हमारा CH3 है। अब इसका नंबरिंग करना है तो क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 2 और 3 दोनों पे क्या है? OH ग्रुप है। क्या है? दोनों पे OH ग्रुप है। तो 2, 3, 2,3 डाई, दो है तो डाई, डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि हमने यहां अल्कोहल को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया है, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गए। अब हमारा जो ये है, अब 3 में देखिए हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये देखिए H, सिंगल बॉन्ड COH, या CH3C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सफिक्स होता है ये होता अल, AL, अल। क्या होता है? AL, अल। जैसे हमारा ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, देखिए 1 और 2 दो कार्बन है, तो इसका नाम हो गया, दो कार्बन इथ अल, इथेनल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इथेनल, इथेनल, दो कार्बन है, इथेनल। अगर हमारा CH3 है, CH2 है और CH2 है और यहां हम लोग CHO डाल दिए, तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितना कार्बन है? हमारा 4 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, अल, ब्यूटेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल हो गया। और भी देखिए CH3 है, CH2 है, CO है, H है, इसमें देखिए कितना कार्बन है? 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोपेनल, प्रोपेनल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, अल हो गया, प्रोपेनल। इस सभी में क्या जोड़ना है? अल जोड़ देना है आपको, अल जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? अल जोड़ना है, आपको ध्यान रखना है, अल जोड़ना है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे, अब हम लोग बात करेंगे कीटोन पे। कीटोन, कीटोन में हो गया R, C डबल बॉन्ड O, R। R क्या है हमारा? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप।
क्या है हमारा अल्काइल ग्रुप है। अब इसमें जो जो सफिक्स होता है हमारा ONE1 कीटोन ओन, इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा CH3 CO CH3, तो 1 2 3 प्रोपेनॉन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन 1 प्रोपेनॉन, क्लियर है 1 2 3। अब यहां देखिए अगर हमारा 4 कार्बन है, 1 है CO है CH2 है CH3 है, 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ, तो 2 पे क्या है यहाँ देखिए कीटोन ग्रुप है, क्या है कीटोन ग्रुप है, तो क्या हो गया 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1, ठीक है ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ब्यूटेनॉन, ठीक है 4 कार्बन है। इसमें ऐसे भी हो सकता है देखिए CH3 है और CH2 और यहां भी देखिए कीटोन है CH2 है, फिर यहां भी कीटोन है, 2 कीटोन है, तो अब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप पे मिनिमम नंबर आना चाहिए तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। अब देखिए कि यहाँ 2 पे भी क्या है कीटोन है और यहाँ 4 पे भी क्या है कीटोन है, यहाँ 2 पे भी है और 4 पे भी है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो क्या लिखेंगे हम लोग हेक्स, हेक्स क्योंकि क्या है 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और 2 और 4 पे कीटोन ग्रुप है तो हेक्स 2 4 डाई 1, क्या हो गया हेक्स 2 4 डाई 1, क्योंकि कीटोन है तो हमारा 2 फोक्स डाई 1 हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल जो फार्मूला हो गया ये हो गया आपको सिंगल बॉन्ड CnH2n +1, n बराबर हमारा हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इस तरह से नंबर बढ़ते जाएगा। अब अगर इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स हो गया बाई एल, अल, क्या हो गया अल, ये हमारा हो गया अल। जैसे अगर n बराबर 1 देते हैं, n बराबर 1 देंगे तो CH3 देखिए, अगर n बराबर 1 दिए तो C1 H2 इंटू 1, तो क्या हो गया CH3, इसका नाम हो गया, एक कार्बन है तो मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल। अगर इसी पे हम लोग अगर 2 वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो गया C2 2 इंटू 1 +1, तो क्या हो गया C2 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो क्या हो गया इथाइल, ये हो गया हमारा इथाइल। इसी तरह हमारा अगर 3 कार्बन दे दे तो क्या होगा C3H2 इंटू 3 +1, तो सिंगल बॉन्ड C3H7। ध्यान रखिएगा कि देखिए कार्बन यहां 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, और हाइड्रोजन क्या है 3 से 5 या 5 से 7, तो 7 के बाद क्या होगा 9 होगा, तो जो ये हो गया हमारा प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया। इसी तरह हमारा क्या हो गया, अगर और कार्बन है आगे देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए प्रोपाइल के बाद क्या होगा, अगर हम लोग n बराबर 4 देते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा
C4H2 × 4 + 1, तो क्या हो गया C4H9, C4H9। तो ये हो गया ब्यूटाइल, ये हमारा हो गया ब्यूटाइल। इसी तरह अगर n बराबर 5 हो जाए तो क्या हो गया C5H2 × 5 + 1, तो क्या हो गया C5H11 पेंटाइल। पेंटाइल इसी तरह बढ़ते जाएगा, पेंटाइल हो गया, अगर n बराबर 6 हो गया तो हेक्साइल हो गया, हेप्टाइल हो गया, इस तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग COOH, इसको ऐसे भी लिखते हैं C≡OOH। इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या हो गया ओइक एसिड, सफिक्स हमारा हो गया ओइक एसिड। अब देखिए यहां कि CH3 है, COOH है, तो ये हो गया आपको 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हमारा क्या है इसमें 2 कार्बन है तो हो गया इथेनोइक एसिड। अगर हमारा इसी में अगर CH3 है और CH2 है और COOH है तो इसमें कितना हो गया 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। कितना हो गया 3 कार्बन हो गया। ये हमारा क्या है देखिए, तो इसमें हमारा 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हमारा 4 कार्बन हो जाए CH3 CH2 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 COH तो क्या हो गया पेंटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5, ये हो गया आपको पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इसको लिख डालिए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर कंपाउंड दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COH, यही दिया हुआ है। तो इसमें अगर पूछता है कि इसका IUPAC नेम लिखिए और ड्रॉ द स्ट्रक्चर कीजिए, 2 चीज पूछता है, तो IUPAC नेम क्या हो गया इसका ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन 1 2 3 4, तो ये तो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो देखिए 4 कार्बन है, पहले सबसे पहले 4 कार्बन बनाइए 1 2 3 4। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन है तो 3 जोड़िए 1 2 3। अब इससे भी 2 इससे भी 2, H और H, फिर इससे भी 2 है
H है और H। इसमें देखिए कि दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ दीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो। इसी तरह और भी देखिए, जैसे CH3 है, CO है, और CH2 है, CH3 है। अब इसका IUPAC अगर कहता है लिखने के लिए, तो देखिए ये हमारा क्या है, कीटोन है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देते हैं। देखिए कार्बन हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब पहला कार्बन से क्या है, 3 हाइड्रोजन है। क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3। इससे कितना है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, जोड़ दिए ऑक्सीजन। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए ऊपर और नीचे। और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H H और H, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका अगर IUPAC नेम कहता है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 कार्बन। क्योंकि नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। एक बार नहीं कई बार, जब भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दो साइड विच गिव मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन, मीन्स numbering start from those side which has list number on फंक्शनल ग्रुप पे क्या होता है बाबू, लिस्ट नंबर आता है। जैसे इधर से करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर पे कीटोन है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब देखिए कि क्या हो गया, हमारा 4 कार्बन है तो ब्यूट, अगर 4 कार्बन है तो हमारा ब्यूट हो गया। और यहां देखिए 2 पे क्या है, कीटोन है तो 2 1 ब्यूटेन 2 1। अगर हमारा है CH3 है, CH2 है, CH है और OH है और CH3 है। अब इसका आपको स्ट्रक्चर भी लिखना है और IUPAC नेम भी करना है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख देते हैं। देखिए एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, और तीसरा कार्बन से देखिए OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जोड़ दीजिए। और चौथा कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हमने क्या किया, जोड़ दिए। पहला कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इससे भी जोड़ दिए। दूसरा से 2 है, इसको जोड़ दिया। अब इससे भी एक और हाइड्रोजन है, इसको जोड़ दिया। अब IUPAC नेम लिख दीजिए, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया तो ब्यूट, 4 का हमारा ब्यूट हो गया। ब्यूट OH ग्रुप जो है अल्कोहल 2 पे है, तो ब्यूट 2 अल, ब्यूट 2 अल। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। और भी देखिए, जैसे हमारा है CH3 CH2 OH है, तो अब ये हो गया इथेनॉल। स्ट्रक्चर देखिए इसका H H H H H और OH, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। IUPAC नोमेनक्लेचर पे हमने 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो में अल्केन अल्कीन अल्काइन का बनाया है, और ये सेकेंड वीडियो में आपको हेलोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। तो आप यूट्यूब पे दोनों वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा पूरा जो IUPAC नोमेनक्लेचर है। अब हम लोग आइसोमर की बात करेंगे। आइसोमर,
आइसोमर। देखिए आइसोमर क्या है, उसके बाद आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइसोमर क्या है, तो सबसे पहले आइसोमर क्या है। देखिए द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर जो अलग अलग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट फेनोमेना है उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आइसोमर पे, ठीक है। द कंपाउंड having similar molecular formula but different structural formula। द कंपाउंड हैविंग सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला मीन्स हमारा जो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। क्या बोलेंगे, आइसोमर। जैसे मान लिया पेंटेन है तो पेंटेन का अगर हम लोग ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन हो गया। अगर इसका आइसोमर बनाना है तो कार्बन को पोजीशन को बदल दीजिए। ये देखिए ये यहां CH3 हो गया और ये हो गया आपको, तो क्या यहां लिखेंगे, देखिए कार्बन की संख्या 5 है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। और भी देखिए CH3 है, CH3 है, देखिए एक ऊपर लिख दिया और एक नीचे लिख दिया। इसमें कार्बन की कितना संख्या है, 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, IUPAC नेम अलग है, 1 2 3 क्या हो गया, 2 2 2 2 डाइमिथाइल, देखिए 2 और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। अब देखिए और भी हम लोग देखते हैं बना करके बनता है या नहीं। तो एक ये आइसोमर हो गया, एक ये A हो गया, और दूसरा हो गया B हो गया, और तीसरा हो गया C, और भी बना के देते। देखिए IUPAC नेम अलग होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सबका सेम ही होगा, C5 और H12 सबका यही होगा, 3 और 3 दूना 6, 6 6 12, तो मोलिकुलर फार्मूला हमारा यही होगा C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये जो तीन जो स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग आइसोमर, अब चौथा भी बना के देखते हैं कि अगर इसका पोजीशन अगर यहां करते हैं तो सेम ही नाम आएगा। तो अब इसका 3 ही आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा, 3 आइसोमर, मींस पेंटेन का हमारा 3 आइसोमर होगा। इसी तरह हम लोग किसी भी कंपाउंड का आइसोमर निकाल सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ आइसोमर की बात करें तो टाइप्स ऑफ आइसोमर भी जानिए। टाइप्स ऑफ आइसोमर, टाइप्स ऑफ आइसोमर, तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा हमारा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल का भी 5 टाइप है। सबसे पहला है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये सब जो आइसोमर आपको 11th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए
10th के लिए इतना काफी है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर और हमारा जो आइसोमर है।